आइए बच्चों, आपको ये कहानी सुनाते हैं। अस्पताल में एक भूत था, उसकी कहानी। वीरान नगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। उसमें से रवि नाम का लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। अरे, वहाँ कोई है क्या? गार्ड, गार्ड भाई कहाँ हो आप? कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा, क्या तुम टीवी ठीक करते हो? तब रवि ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो यहाँ काम के सिलसिले में आया था। मेरा आज इंटरव्यू है। मैं अपना रिज्यूम लेकर आया हूँ। इतना सुनते ही आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को ही अंदर आना था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने कांपते हुए कहा कि मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी वहां डॉक्टर पाटिल आ जाते हैं अपने कंपाउंडर के साथ और उस पागल को अंदर ले जाने के लिए बोलते हैं। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गया और कहा, आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? जी हाँ, कहिए, क्या काम है? मैं ही डॉक्टर पाटिल हूँ। हेलो सर, मेरा नाम रवि है। मैं यहाँ कंपाउंडर की जॉब के लिए आया था। तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट में मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वह सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चला कि वो टीवी बनाने वाले नहीं है तो गुस्से में उसने थप्पड़ मार दिया। उसके बाद डॉक्टर ने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया। जाओ रमाकांत, रवि का इंट्रोडक्शन सभी से करा दो और रवि को पूरा हॉस्पिटल दिखा दो। ठीक है सर, मैं उसको अभी पूरा हॉस्पिटल दिखा देता हूँ और सबसे मिलवा देता हूँ। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि को सबसे मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने की वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। मुस्कुराते हुए रमाकांत ने रवि से कहा कि देख लो भाई, आज के बाद तुम्हें ये सब झेलना पड़ेगा। बाद में रविकांत हेल्प डेस्क के पास जाता है और अपना ड्यूटी का शेड्यूल लेने लगता है। हेलो मैम, मेरा नाम रवि है। क्या मेरे को मेरी ड्यूटी का शेड्यूल मिल सकता है? जी हाँ, ये लीजिए, आपकी ड्यूटी नाइट की है। दिन में आराम करके रवि अपनी नाइट ड्यूटी के लिए आ जाता है। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपके से कोने में बैठ गए। ये सब देखकर रवि को बड़ा ही अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी कि तुम पागल हो जाओगे। रवि ने गुस्से में कहा, कौन है यहाँ पर? कौन मुझे बार बार परेशान कर रहा है?
तभी जोर जोर से एक पेशेंट के रूम से एक आदमी की रोने की आवाज आती है। रवि दौड़कर उस पेशेंट के रूम में गया। जैसे ही वह रूम में पहुंचता है, जी। तो वहां पे एक भूतनी खड़ी होती है और वो उससे बोलती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। रवि को लगा कोई इससे मजाक कर रहा है। वो उससे बोलता है, चल हट यहाँ से, अभी तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ, अभी तेरे को बिजली का झटका देता हूँ। तुम क्यों मुझे झटका दोगे? मैं झटके से ही तो मरी थी। हा 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 हा। भूतनी उसका हाथ पकड़ के उस प्लग में दे देती है। रवि पागल हो जाता है और बड़बड़ाने लगता है और खुद को डॉक्टर समझने लगता है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से रवि की तरह ही चीखने की आवाज़ें आती हैं और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके मिल लेते हैं। तो बच्चों, हमें इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे यह सीख मिलती है कि सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना नहीं चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना हो सकती है। Please subscribe YT Studio.